अध्यक्ष भैया प्रारंभ कीजिए। हेलो अध्यक्ष भैया। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ सम्यक बोलो बेटा, प्रारंभ करो। हाँ निधि प्रारंभ करो, निवेदन करो। जी। आदिनाथ भगवान की जय। कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इसके बाद मैं मुनिश्री से मंगलाचरण करने के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते मुनिश्री, नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मा, अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से जिस हिंसा अहिंसा का अनेकांतात्मक दृष्टि से वर्णन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत ही आचार्य भगवान ने इस विषय से प्रेरित होकर कल मध्याह्न में 2:31 पर एक कविता सृजित की, जिसका शीर्षक है भौतिकता वर्सेस आध्यात्मिकता, यानी शुद्ध बुद्ध आनंद। कविता भली कठिन है लेकिन बहुत पठनीय, मननीय, श्रवणीय है। इस दृष्टि से सब ध्यान से सुने। भौतिक ज्ञान उपलब्धि से परे आध्यात्मिक ज्ञान व उपलब्धि, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि अनंत गुण स्वरूप आध्यात्मिकता। भौतिकता पर भी है आध्यात्मिकता, तथा ही उसके ज्ञान व उपलब्धियां। भौतिकता है जड़ में दुख स्वरूप, आध्यात्मिक इससे परिचिदानंद रूप। अणु से लेकर तेज वर्गणाएं, तथा ही भौतिक में समस्त विश्व। द्रव्य भावनो कर्म भी जड़ में, आध्यात्मिक इससे परे सच्चिदानंद। चार वाक से ले भौतिक विज्ञान तक जो जानते मानते वे सभी भौतिक। तन मन इंद्रिय सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि डिग्री वर्चस्व आदि सभी भौतिक। राग द्वेष मोह काम क्रोध मद ईर्षा घृणा तृष्णा वैर विरोध, दिखावा आडंबर ढोंग पाखंड आदि भौतिक जन्य भौतिक उपज। सांसारिक दुख सुख से ले जन्म जरा रूप मरण उपरोक्त समान। 84 लक्ष योनि 14 गुण स्थान तक उपरोक्त समान। संकीर्ण धर्म पंथ मत परंपरा रूढ़ी रीति रिवाज राजनीति कानून। संगीत चित्रकला नृत्य नाटक मंदिर मूर्ति धर्मशाला दी भौतिक। वेशभूषा खान पान मकान उपकरण सोना चांदी हीरा दी भौतिक। भाषा ग्रंथ सभ्यता संस्कृति संस्कार इच्छा कामना दी भौतिक। संकल्प विकल्प संक्लेश द्वंद्व आक्रमण युद्ध फैशन व्यसन। ऊंचा नीचा काला गोरा जाति कुल आदि अष्टम दादी भौतिक उपज।
जो भी इंद्रिय यंत्र गम्य तथा ही अनात्म दृष्टि वालों के भाव का भोग उपभोग से ले असीम शीघ्र वाणिज्य सेवा शिल्पादि भौतिक जन्य समस्त सांसारिक वैभव विभाव से ले तीर्थंकर के समम शरण की रचना कृत्रिम अकृत्रिम भौतिक वस्तु से ले भौतिक विज्ञान की समस्त सीमा इनसे परेव इनसे पावन इनसे परम आध्यात्मिक श्रद्धा प्रज्ञा का अनंत अमूर्तिक चेतना पूर्ण ज्ञान दर्श सुख वीर्य अस्तित्व वस्तुत्व गुण स्वयंभू सनातन अनादि अनंत उत्पाद्य द्रव्य युक्त सत्य शिव सुंदर निर्मल निरामय निर्भय निर्भर स्वतंत्र स्वाधीन अनंतानंत गुण भंडार सभी जीवों के यह ही परम अवस्था परमात्मा स्वरूप शुद्ध बुद्ध आनंद इसके लिए ही राजा महाराजा सेठ साहूकार से ले चक्री तक बनते श्रमण इस हेतु समस्त धर्म आचरणीय अन्यथा सभी धर्म है मिथ्या भौतिकमय भौतिकता पर आध्यात्मिकता से परमात्मा बनने का लक्ष्य युक्त कनक श्रमण। जय बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते। आचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जय। अब मैं गुरुदेव से निवेदन करते हुए वो साधना प्रारंभ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ आचार्य विद्यानंद जी, कल आपकी जो पहले की जिज्ञासा थी, कल मैं उसको विस्तार से बताया। आपको मैं कई बार पुकारा था, आप दिखाई नहीं दिए, अब थे नहीं शायद। तो कल का प्रवचन आप और सुन लेना, रिकॉर्डिंग में यूट्यूब में है, गूगल में भी है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा, अभी एक गहन कविता अनुसंधान परक जो अभी पूरी पृथ्वी के भौतिक वैज्ञानिक कानून संविधान में जिसका शोध बोध अभी पूरा हो नहीं पाया है, उसका वर्णन इस कविता के माध्यम से हुआ है। माने जो वर्तमान प्रकरण चल रहा है, जितने आत्मा से भिन्न जो भाव व्यवहार है वो सब भौतिक है। यहाँ तक कि इसमें लिखा हुआ राग द्वेष काम क्रोध ये सब भौतिक है। पर तो वो अभी धीरे धीरे आप लोग को समझ आएगा, कुछ दृष्टि से इसमें भी वर्णन है। परंतु वो कविता जो अभी सुने, बहुत ही उच्चतम विषय उसमें वर्णन है। वर्तमान हिंसा अहिंसा के प्रकरण में सब हिंसा भौतिक है, जो आध्यात्मिक है उसमें कोई हिंसा नहीं, और जितने सब भौतिक है सब हिंसा ही है। माने विभाव और परभाव वो कैसे है, ये कविता अभी धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा। तथापि जो मैं आप लोगों से सुन रहा हूं, आप लोग की जिज्ञासा और जिज्ञासा जो समस्याएं हैं, विपरीतताएं हैं, उसी से मैं शोध बोध करके सब लेता हूं।
अभी 4 दिन हो गया है अहिंसा का वर्णन। आज भी बता रहे थे गुरुदेव, अभी अहिंसा का वर्णन हमें समझ में आ रहा है। आज भी सब बता रहे थे, सब दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर भी सब। गुरुदेव हम संपूर्ण रूप में विपरीत ही थे, एकदम नहीं जानते थे। और जो छोटा पाप को हम भारी बड़ा पाप मान लेते थे, और जो भारी पाप है उसको हम छोटा पाप मानते, एकदम निश्चित। भले मैं अन्य समय तो इन लोग को क्या बोलते हैं उसका ना उत्तर देता हूं, ना समझाता हूं, ना जिज्ञासा करने पर भी बोलता हूं, परंतु ध्यान में रखता हूं और संदर्भ के अनुसार यथा योग्य शंका समाधान नहीं जिज्ञासा समाधान करता हूं। अभी अहिंसा जैसे आप लोग को केवल कुछ द्रव्य प्राण का घात हो जाना है ही आप हिंसा मानते थे, ऐसे ही यहाँ भी हमको मुझे कई बार बता दिए हम सोना चांदी आदि को भी भौतिक नहीं मानते थे। हम तो ईंट पत्थर इसको भौतिक मानते। अरे तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारे मन में उत्पन्न होने राग द्वेष भी भौतिक है। भले ये विषय इतना कठिन है, शायद विद्यानंद को छोड़ के कोई नहीं समझ सकता है, वो धीरे धीरे आप लोग को समझने में आएगा। तो ये प्रमाद भी भौतिक है। केवल सच्चिदानंद स्वरूप ही आत्मस्वरूप है। उसके लिए जो श्रद्धा प्रज्ञा चर्या वही अहिंसा है। उससे विपरीत मैं इंद्र बनूं, चक्रवर्ती बनूं, या मैं तीर्थंकर बनूं, मेरी प्रसिद्धि हो, ये भी भौतिक है, ये भी हिंसा है। तो फिर जो थोड़ा कुछ धर्म करके, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत थोड़ा करके, आपके ये शब्द भी बहुत गलत है, अभी भी गलत है। थोड़ा बहुत मत, जितना उससे भी अधिक नहीं, बहुत थोड़ा करके या करने के लिए विधान करना, पंच करना, चातुर्मास करना, उसके पहले पहले 1-2 महीना वर्षों से बोली करा तो, लाकड़ी करा तो, आगे आगे करा तो, चंदा करता, चिट्ठा करते, उसको थोड़े आप भौतिक मानते हो, थोड़े उसको गलत मानते हैं। अभी धीरे धीरे आप लोग को कोई ग्रंथ से ज्ञात हो जाएगा। इसलिए ऐसे सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय को जैसे आप लोग रोज बोलते हैं, आज भी बोले, पहले आप लोग को एकदम नहीं समझ पाए, विपरीत समझ लिए। स्वाभाविक है, जितने आप भी मोक्ष गए वो भी अनंत भव तक के विपरीत समझे। अभी आ गया और आएगा, विपरीत अभिनिवेश, निज तत्व। तो अभी प्रमाद योग में नियम से हिंसा होती है, और बता रहे कितने श्लोक हो गया। आज 5वां दिन, शायद आज 5वां प्रवचन। जो शब्द को आप लाखों बार सुन लिए, पढ़ लिए, उसका भी अभी 4 दिन में से हम कुछ भी नहीं जानते थे और विपरीत जानते थे। इसलिए मैं 40-50 वर्ष अनुसंधान के बाद अभी कुछ महीना से बोल रहा हूं। आप लोग को वेबिनार में सुने होंगे 2-3-4 बार। आप लोग को जो मेरे से आप लोग को सुने नहीं, पढ़े नहीं, आप कोई भी एक शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ से लेकर आध्यात्मिक अर्थ एक का भी नहीं जानते। मैं का भी नहीं, हाय का भी नहीं, मैं कई बार बताया। ऐसे ही अहिंसा का। ऐसे तो आप लोग को अभी सब मानने लगे, स्वीकार करने लगे, प्रायश्चित करने लगे। आज भी बोले थे पहले, और मैं कुछ सहयोग भी किया। पहले सब सर्वज्ञ थे, सब जानते थे। अभी बोलता हूँ कुछ भी नहीं जानते।
तो अभी और सुना, अभी चौथा दिन। आप सोचोगे अरे अरे ये हिंसा हिंसा के बारे में क्या बोलते हैं, इसलिए मैं पहले पूछा क्या आप लोग हिंसा हिंसा के बारे में जानते हो पहला प्रवचन में, तो आप कोई हाथ नहीं उठाए, और यहाँ सब बोले नहीं जानते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो पहले से ऐसे बोलते थे क्या गुरुदेव, गुरुदेव को केवल एक ही शब्द आता है बकरे का मैं, और कुछ तो आता ही नहीं। अर्थात आप लोग केवल मनोविज्ञान की दृष्टि से मैं शब्द ही आप सुन पाते थे, क्योंकि आपके जो ब्रेन सॉफ्टवेयर में अन्य कोई शब्द इनपुट हुआ नहीं थी। भले आप लोग नहीं समझ पाते हो, परंतु मैं जो उच्च विज्ञान और मनोविज्ञान कर्म सिद्धांत के अनुसार अनुसंधान करके अभी लगभग 150 किताब मैंने लिख ली। कल ब्रह्मचारी बता रहे थे 2.5 वर्ष में 45 किताब छप गई, मुझे तो मालूम नहीं, ब्रह्मचारी कल बता रहे थे। ये सब आप लोग के कारण, आप लोग के कारण। तो अभी देखो अहिंसा, इसलिए हमारे आचार्य ने भी कहा धर्म शब्द मात्रेण प्रायण प्राणिन अधमा अधर्म मेव सेवन्ते विचार जड़ चेतस। जैसे मैं आप लोग को अति स्थूल रूप में बताता हूं, ज्यादा करके जो राजनीति लगभग कोई नहीं जानते, अधिकांश सांसद मंत्री तक संविधान तक नहीं पढ़े। 80% सांसद, अभी कुछ वर्ष पहले रिसर्च आया था, 80% सांसद संविधान में तक नहीं पढ़े, और राजनीति के लिए कितना हो हल्ला करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। ऐसे ही धर्म को लगभग देश से विदेश के हर धर्म पंथ लोग के नहीं जानते। इसलिए तो बड़े बड़े समाज सुधार का क्रांतिकारी दयालु लोगों ने जो ऐसे क्रूर हठगाही संकीर्ण धर्म का विरोध किया है, एकदम सही किया, कोई गलत नहीं किया। भले आप लोग नहीं समझते होंगे, परंतु अभी हिंसा हिंसा से आज बता रहे थे गुरुदेव, अभी बहुत समझ में आया, बहुत आनंद आ रहा है। सब बैठे हैं यहाँ, तो मैं इसलिए आप लोग को बीच बीच में कई बार बोला, कई श्लोक को छोड़ दिया और बता, ये गहन विषय होते हुए भी, सूक्ष्म व्यापक विषय होते हुए भी, ये आप लोग को जैसे नहीं समझ पाते हो, कोई ज्यादा हानिकारक नहीं है, परंतु ये हिंसा अहिंसा को समझना अति जरूरी है। इसके बिना मोक्ष संभव नहीं है। सिद्धांत नहीं समझने पर भी अभी बहुत मुख्य चले गए, बहुत चले गए, अनंत चले गए, परंतु ऐसे आत्मविशुद्धि बिना एक भी अभिमुख नहीं गए, ना आगे जा सकते। जो अभी आज भी बोले थे पहले नहीं समझ पाए, यही कारण है। ये इसलिए कि मुनि बनने से कोई पाप हो जाता है, नहीं, कोई गलत नहीं, परंतु आज भी बोले थे ऐसे भाव बिना कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरते। परंतु इसको ही कुछ एकांतवादी, भोगीवादी और साधु विरोधी इसका दुरुपयोग करते हैं। दो धार तलवार की बेस से, वो भी अभी आएगा। प्रमाद योग में नियम से हिंसा होती है। भले अभी भी आप लोग को आज भी बोले थे, अभी भी आप शुद्ध हिंदी नहीं समझ पाते, नहीं बोल पाते हो, आज भी बोले थे, सही। मैं जो कल बोला था वो भी बोले, हम तो उच्चारण शब्द तक अभी तक बोल नहीं पाते, उच्चारण कर, आज भी बोले थे, एकदम सत्य, पूर्णता। केवल बोलते क्या बोल रहा है, क्या बात कर रही है, क्या बात कर रहा है, बात करना है, इतना ही सब, इतना ही। और जो शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म में बात के लिए मैंने 34 पर्यायवाची शब्द दिया हूं। श्लोक 48
48, पेज नंबर 91। क्योंकि कम से कम आप उच्चारण कैसे मैं करता हूं वो देखो। भले अभी उच्चारण तो आता नहीं है पूरा, किसको भी नहीं आता है, साधु से साध्वी आप लोगों को पहले से तो सुधार हुआ परंतु अपूर्ण सुधार है। हिंसायाम अभिरमणम हिंसा परिणाममपि भवति हिंसा तस्मात् प्रमोत्त योगे प्राण व्यपरपणम नित्यम। देखो वही भी सब बार बार रिपीट करे और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं जैसे आप लोग को रोज बोलते, आज भी बोले तो आप कोई भी विषय पुराना नहीं बोलो, सब नया नया। परंतु आप पहले क्या बोले 22, 23, 24 वर्ष तक गुरुदेव केवल मैं ही करते इस वर्ष में बहुत ज्यादा शोध करता हूं। अभी भी जो कविता है आप लोग के कान बनी है, लगभग अभी 80% मेरे जो शोध है वो आप लोग के कारण और कुछ विज्ञान के कारण। अभी जो कविता मुख्यतः विज्ञान के कारण, जो मैं अभी उच्चतम विज्ञान पढ़ रहा हूं उनकी कमी को लेकर के एक कविता बनी है। विशेषकर जो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य है विज्ञान के, उनको मैं ये विषय पढ़ाता हूं। विशेषतः साधु संत जो बहुत वर्ष पढ़ते हैं तब जाकर ये विषय पढ़ाता हूं। तत्पर सत्र के 5वें अध्याय राजवाटिका आदि में धबला जय धबला आदि लिखा। हिंसायाम अविरमणम हिंसा परिणाममपि भवति हिंसा संधि विच्छेद तस्मात् प्रमोत्त योगे प्राण व्यपरपणम नित्यम। भले आप लोगों को अभी भी शब्द की गंभीरता महत्व अभी भी हिंदी शब्द की भी भावात्मक प्रयोगात्मक ज्ञान किसको भी नहीं है, एक को भी नहीं। परंतु संस्कृत यदि समझ लोगे धीरे धीरे हिंदी में भी आ सकती है। यहाँ एव शब्द आज ही बोला तो आप लोग को जो शब्द प्रयोग करते हो कितना गलत शब्द प्रयोग करते हो, इससे भी आप लोग को शोध बोध करो। हिंसायम अविरमणम हिंसा परिणाममपि भवति हिंसा। मान लो कोई प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प पूर्वक भावना पूर्वक अप्रमत्त होकर गुरु से प्रतिज्ञा नहीं ली, व्रत नहीं लिया, नियम नहीं लिया, हिंसा से विरक्त होने के लिए, हिंसा त्याग के लिए, तो वो मांस बिना खाए किसी जीव को बिना मारे वो हिंसक ही है। हिंसक ही है। हाँ, खाना पीना में तो कुछ व्रत नियम ले लेते हैं छुआछूत में, परंतु भाव में नहीं। अभी जैसे अभी यहाँ लाखों बार बोलेंगे और जब से हिंसा के बारे में अहिंसा के बारे में बोल रहा हूं और ज्यादा पश्चाताप हो रहा है और परिवर्तन करे। जैसे मेरा लाखों का अनुभव है उससे भी ज्यादा। जैसे मैं सप्तव्यसन का त्याग दिलाता हूं, नहीं मैं कभी खाया नहीं, और उनके माँ बाप दादा नहीं ये कभी खाया नहीं, परंतु नियम नहीं लेते, ना नियम लेने में प्रेरित करते हैं, वो भी हिंसा है। भले मैं अन्य समय नहीं बोलूंगा, वो भी वही हिंसा वही पाप है, चलता है। क्यों? हिंसा परिणाम हिंसाय अविरमणम। अविरमण माने रमण माने प्रवृत्त होना, अविरमण निवृत्त होना। हिंसायम अविरमणम हिंसा परिणाम बते, और हिंसा के परिणाम भी भवति हिंसा, हिंसा ही है। यहाँ संस्कृत है तस्मात् प्रमत्त योगे,
इसलिए प्रमत्त योग में प्राण व्यापरण नित्यम शब्द है। अभी भी आप लोग को नित्य शब्द कोई नहीं बोल पाते हो, अभी भी नहीं, आज तक हम नहीं बोल पाए। नित्य माने आप लोग के शब्द क्या है, मुझे तो आता ही नहीं। ऑलवेज, सतत। तुम लोग के पास तो ऐसे कोई आगमों को समझने के लिए, समझाने के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द। हाँ, विपरीत तो समझने के, समझाने के लिए तो शब्द है। इसलिए मुझे अभी अभी 1-2 वर्ष से ज्यादा समझ में आ रहा है। आप लोग को मेरे भक्त हो, शिष्य हो, विनम्र हो, आहार देते हो, चौका लगाते हो, चातुर्मास करते, तो भी आप 22, 23, 24 वर्ष तक आप लोग को बोलते रहे गुरुदेव आपकी भाषा में हम नहीं समझ पा रहे। तो अभी अभी ज्यादा मुझे समझ आ रहा है। साधुओं से लेकर साधना, ये सब आप लोग क्यों नहीं समझ पाए? पढ़े लिखे से ले पंडित तक अब भी समझ में आ रहा है। माने आप लोग के पास 1 लीटर का बर्तन था और समुद्र में आप सैकड़ों वर्ष डुबा कर रखे और 1 लीटर ही पानी आया, तो आप सोच रहे समुद्र में पानी ही नहीं, क्योंकि मेरे बर्तन में 1 लीटर आया, 1 लीटर ही है। परंतु आपके बर्तनों की क्षमता, योग्यता 1 लीटर है, इसलिए नहीं आया। समुद्र का दोष थोड़े हैं। इसलिए जो आप लोग को समझ में ही पाए, यही कारण है। इसलिए अभी भी बार बार बोल रहा हूं, भाव में परिवर्तन हो गया, सब में, दान में, शब्द में कुछ भी ज्यादा नहीं, साधु संत की भी नहीं। इसलिए सुविज्ञ साहब बार बार बोलते हैं, 1000 बार बोल दी, गुरुदेव हम आप लोग के शिष्यों की प्राथमिक कमियां है, हमको भाषा ज्ञान नहीं आता, व्युत्पत्ति नहीं, व्याकरण नहीं। उनसे भी ज्यादा कमियां आप लोग में। वो तो दोष को स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब वो अभी दोष को समझ पा रहे हैं। इसलिए देखो, अभी मैं आप लोग को यही ज्यादा करते हो। हम तो ये नहीं खाते, हम व्रत क्यों लेंगे? बहुत हजारों ने बता दिए। विद्यानंद जानते हैं, अन्य प्रदेश में बहुत ज्यादा, मेवाड़ बागड़े में कम ऐसी कमी है। अन्य प्रदेश में, नगर में, पढ़े लिखे लोगों में, धनी लोगों में ये कमियां बहुत ज्यादा। ये जो अभी चल रहा है, भोले भाले, अनपढ़, किसान, गामड़ा, मेवाड़ बागड़े में ऐसी कमी कम है। ये 5 गांव में भी ऐसी कमी नहीं है, कम है। ये हम तो कभी शराब देखे नहीं, हम क्या छोड़ेंगे? जो हम खाए नहीं, खाते नहीं, उसको क्या छोड़ेंगे? ये भी, ये सूक्ष्म मन विज्ञान है। भले आप लोग को ऑर्डिनरी जो स्कूल कॉलेज के मनोविज्ञान नहीं जानते हो, तो इतना उच्च मनोविज्ञान क्या समझोगे? सामान्य शिक्षा मनोविज्ञान भी नहीं जानते हो, बाल मनोविज्ञान नहीं जानते हो, समाज मनोविज्ञान नहीं जानते हो, अपराध मनोविज्ञान जानते हो। ये तो बहुत उच्च मनोविज्ञान है। पुनः बताता हूं, हिंसायम अमिरमन। हिंसा माने केवल मांस कहना, हत्या करना नहीं, समस्त पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, सप्तव्यसन, पंच पाप आदि। ना पहले का डिब्बा भी अभी रखे हो नहीं ना? जैसे 2 ऐसे, मेरी शिक्षा जाते बीजमती माता जी उधार ज्यादा बोलती, मैं तो नहीं बोलता हूँ। 2 चिंटी सहेली थी, तो एक चिंटी बार बार निमंत्रण देते कि मेरे यहाँ आओ, तो दूसरी चिंटी आती है, तो उसके मुंह में एक नमक का टुकड़ा रख करके वो आती है, क्योंकि वो सोचती है मेरे सहेली के पास जाऊंगी तो शायद वहां भोजन मिले या नहीं मिले। हाँ, तो एक टुकड़ा, नमक का टुकड़ा मुंह में रख करके जाती है। फिर वो जो दूसरी सहेली थी, वो शक्कर मिस्त्री के पर्वत में रहती थी, तो वो सहेली पूछती है, आनंद आ रहा है ना तुमको? मजा आ रहा है ना? मिठास आ रहा है ना? वो ऐसे ही बोलते थे।
हाँ, ना मिठास आता था ना कुछ नहीं, वो बार बार पूछने का ना वो ऐसे ही है। क्यों? वो मुंह में क्या था? नमक। इसलिए अभी आपके नमक को उल्टी करवा रहा हूं। इसलिए मजा आ रहा, आनंद आ रहा, रोज आप लोग को बताते हो। हिंसायम अभिरमणम। मैंने तो कभी मांस खाया नहीं, शराब पिया नहीं, ये काम नहीं किया, क्या जरूरत है? नहीं। इसलिए वो प्रतिज्ञा, संकल्प, क्योंकि भावात्मक होता है संकल्प, और हिंसा अहिंसा, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, ये संकल्प विचार पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक, भाव पूर्वक। सुन लो, समझ लो। तस्मात् प्रमत्त योगे प्राण व्यपर नित्य। कभी कभी नहीं, सतत हिंसा होगी ही, भले वो खाए नहीं खाए। इसलिए आप लोग कथा कहानी पढ़ते हो, चतुर्थ काल में साधु संत महावीर भगवान के जीव को भी, जब महावीर का जीव क्या था? शिकारी था, म्लेच्छ था, उसको भी ये व्रत दिया गया कि कौवा का मांस मत खाना। वो कभी नहीं खाता था। उनके गुरु पूछे, तुम मांस छोड़ सकते? नहीं नहीं छोड़ने, कोई बात नहीं। कभी कौवा का मांस खाया क्या? नहीं। आगे खाओगे क्या? नहीं। तो भी गुरु बोले कि प्रतिज्ञा लो। यदि आप कोई पाप नहीं कर पाता, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती आदि, तो कमजोरी कारण संभव, या उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल आपको नहीं मिलता हो, इसलिए नहीं कर पाते हो। इसका मतलब है कि आपका भाव पवित्र हो, प्रतिज्ञाबद्ध हो नहीं। घर में चोर भी साहूकार रहता है, ठग भी घर में साहूकार रहता है, ऐसे नहीं होता धर्म। इसका ही विशेष वर्णन अभी संस्कृत टीका में है। हिंसायम अविरणम हिंसा परिणमनम अपि हिंसा भवति। हिंसा नहीं करते हुए मैंने, जो तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि में, जो संकीर्ण बुद्धि में जो हिंसा के परिभाषा थी, वो नहीं। मांस खाना हिंसा और हत्या करना हिंसा नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जो अभी चल रहा है, आगे भी चलेगा, वो सब ही अहिंसा है। हिंसायम अभिरमण हिंसा परिणाम। क्योंकि वहां इसलिए विद्यानंदी बताए थे, वो दिन में बोला था, भले कल परसों नहीं थे, कि निगोदिया भी हिंसक क्यों है, वायरस भी हिंसक क्यों है, और श्रेणी के जो आत्महत्या किया वो हत्या बड़ा पाप की, दूसरे की हत्या पाप बड़ा पाप है। तो कल बताते विद्यानंदी, स्वहत्या बड़ा पाप है, दूसरे की हत्या छोटा पाप है। समझ में आ रहा है? कल का परसों का सुन लेना। स्वहत्या बड़ा पाप है। एक केवल फांसी लगा के नहीं, आज बता देते हम तो जाते थे आत्महत्या वाले विष पी करके मर जाना, आदि को हम आत्महत्या बांधते थे। ये सब कुछ नहीं, इसको तो हम पाप तक नहीं जानते, नहीं मानते। हम तो विभाव को स्वभाव मानते थे, क्रोध स्वभाव, मान स्वभाव, मायाचारी स्वभाव। हिंसायाम जीवबद्धे अविरमणम प्रवर्तनम हिंसा भवति। जैसे पहले उदाहरण दिया गया था कृषक को लेकर, डॉक्टर को लेकर के आदि आदि। डॉक्टर दयालु दक्ष डॉक्टर रोगी को निरोग करना चाहता है, परंतु कई काल से मृत्यु होने पर भी डॉक्टर को कोई दोष नहीं लगेगा। परंतु डाकू दूसरों को मार करके लूटना चाहता है, और मार नहीं पाया, लूट नहीं पाया, और स्वयं मर गया, तो भी वो हिंसक है डाकू।
भले स्वयं मर गया, भले अभी भी कोई न्यायाधीश यहां तक पहुंच नहीं, भारत के विदेश के, भारत के कोई भी जज यहां तक नहीं पहुंचे। कुछ मेरे सितंबर 1 जज जानता है, उनका नाम है नाहर, सितंबर है नाहर। वो दर्शन शास्त्री भी, वो आता है तो रात को कभी कभी 1-1 बजे तक मेरे से पढ़ता, परिवार सहित। विद्यानंद भी जानते हैं, वो कोर्ट की छुट्टी भी ले लेता है। केवल वो एक जज को छोड़ करके कोई जज को मैं अभी तक यहां तक पहुंचा, वकील की बात छोड़ो, हाई कोर्ट के जज तक को मैंने, बड़े बड़े जज तक को अनुभव नहीं करता, को यहां तक समझते हो। हाँ, अभी डीएनए टेस्ट से कुछ आगे बढ़ गए हैं। यहां तक जो मैं आप लोग का ये वेबिनार में 1000 बार बोला, जैन धर्म के जो न्याय है, कानून है, पूरी पृथ्वी कोई कानून, कोई संविधान पहुंचा नहीं। आप लोग को उस समय क्या सोचे होंगे, क्योंकि आप तो कोई कानून और संविधान पढ़े भी नहीं अधिकांश, और मैं इस बोलने पर आप लोग क्या सोचते होंगे। आप लोग घरे कानून भी नहीं जानते हो, परिवार के कानून नहीं जानते हो, समाज के कानून भी नहीं जानते हो, एक प्रवचन का कानून भी नहीं जानते हो, विधान का भी नहीं, कब आना, कैसे बैठना, कहाँ बैठना, कैसे जाना, कैसे उठना, कोई क्या जानो। हिंसायां जीववधे अविरमणं प्रवर्तनम हिंसा भवति, हिंसा परिणाममपि हिंसा भवति, हिंसा परिणामम उच्यते। इसलिए केंद्रीय से लेकर सब हिंसक ही है। आज भी बोले थे हम ये सब कुछ भी नहीं जानते, पेड़ कैसे हिंसा करेगा। गर्भस्थ शिशु भी मरने के बाद भी, जो मैं कई बार बताया, हिंसा परिणाममपि, हिंसा परिणाम मन व्यापारणमापि, मानसिक व्यापार में भी, व्यापार माने बिजनेस नहीं, आप लोग को व्यापार माने बिजनेस ही जानते हो, यहाँ सब बोल दिए। हम भाव मारी जो बाजार के भाव भी जानते थे। हे भगवान, चिंतनम हिंसा भक्ति, चिंतन, केवल चिंतन, सोचना। अभी तक कोई कोर्ट संविधान यहां तक नहीं पहुंचा। एविडेंस चाहिए, ये मारा, किससे मारा, आदि आदि। इसलिए विज्ञान को मैं जितना अच्छा मानता हूं, इतना कानून, संविधान, ये सब नहीं मानता। रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा को नहीं मानता। भले विज्ञान भी अभी परम सत्य को नहीं पहुंचा, किसी भी परम सत्य को, अभी जो कविता में यही लिखा हुआ, परंतु सत्य शोध, अन्य कोई सत्य शोध नहीं, कुछ भी नहीं, सब ऐसे। देखो कैसे जैन धर्म, मनोविज्ञान, कैसे संविधान, कैसे कानून, केवल आध्यात्मिक नहीं। इसलिए सबको जो आनंद आ रहा है, मानववैज्ञानिक इच्छा हो रही है, प्रतिक्रमण हो रहा है, तस्मात् कारणात्, इसलिए प्रमत्त योगे प्राण व्यपरणम नित्य वर्तते। इसलिए क्या गर्भस्थ शिशु अप्रमादी है? अरे तीर्थंकर भी जब 3 ज्ञान के धारी, खाए के समदृष्टि तीर्थंकर प्रकृति को भी लेकर के आते हैं गर्भ में, तो भी वो अप्रमत्त नहीं थे। शांति कुंठ अरनाथ भी नहीं, कोई तीर्थंकर नहीं, क्योंकि उनका गुणस्थान ज्यादा 4 होगा। कितना सूक्ष्म धर्म समझ में आ रहा है। इसलिए गर्भस्थ तीर्थंकर भी अप्रमत्त नहीं, पूर्ण अहिंसक नहीं। विद्यानंद ज्यादा समझ पाते होंगे,
क्योंकि ये बहुत मेरे से भी से पढ़े हैं, अन्य अभी धीरे धीरे समझोगे। इसलिए अभी 12-13 महीना पहले प्रोफेसर देव कुमार बोले थे, गुरुदेव तीर्थंकर के बारे में बोलोगे तो दूसरे की श्रद्धा कम हो जाएगी। तो अभी सबको ज्ञात हो रहा, अधिक श्रद्धा बढ़ कि यदि तीर्थंकर में है फिर हम क्या है। देव कुमार तो अभी कुछ दिन से देखे नहीं दे रहे हैं, वो अमेरिका गए थे, अभी आए कि नहीं, वो ऐसे बोले थे नहीं, हमारे जो सिद्धांत ग्रंथ में सबके लिए लिखा हुआ है गणित में, नहीं तो पक्षपात हो जाएगा। समझा, गर्भस्थ शिशु भी भ्रूण भी है, अभी अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त है। भले तुम हो, मैं हूं, तीर्थंकर भी हो, छाया के समदृष्टि, 3 ज्ञान के धारी, एक कल्याण हो क्या। एक कल्याण हो गया, कौन सा कल्याण जो मैं पहले बता दिया हूँ, रत्न की वर्षा भी हो गई। अब भी ये लोग को ये समझ के कारण अभी बहुत पश्चाताप करे। और ये हम तो सोचते, हम तो सब जानते, हम तो पूर्ण निर्दोष। हम तो कोई दोष नहीं है। आज भी बता देते हैं, हम तो जो स्थूल पाप करते हैं उसको ही हम पापी मानते थे। हम जो बड़े बड़े पाप करते थे उसको हम पाप जानते नहीं थे। ये विजयलक्ष्मी वगैरह सब सुना, तस्मात् कारणात्, इसीलिए यही आध्यात्मिक धर्म की महानता, यही जैन धर्म की महानता। सामान्य लोगों के साधु संत जैन धर्म वैज्ञानिक या विशेष इसलिए केवल बाह्य कुछ क्रियाकांड को लेकर बोल देते, ना भावात्मक स्तर पर है, ना कर्म, ना अनिकांत, ना वस्तु स्वरूप, ना ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ये जानते तक नहीं, केवल ऐसे कुछ बाहर को। विद्यानंद को मालूम है, हमारा बड़े संघ में जब बिहार होता था 40-50 साधु होते थे, मैं उनको बोलता था, कभी कभी डाटा भी है, कोई अजय ने पूछेगा साधु क्या करते हैं तो आप लोग को मत बोलना, साधु नहाते नहीं है, केस लोंच करते हैं, नंगा रहते हैं, पैदल चलते हैं। डांटता था कि नहीं, बोलते थे कि नहीं, विद्यानंदी है, देखे सुन लो। उसमें पद्मनंदी से लेकर देवनंदी से लेकर कुशागर नंदी, विद्यानंदी से लेकर के सब साधु को डांटता। ये तो पगले भी, अरे कल परसों अभी भी आया था, यहाँ के कुछ सुन रहे थे, धर्म के नाम पर कैसे स्वयं को फाड़ डालते हैं, शरीर में घड़ियाल का चित्र बनाने के लिए चाकू से ऐसे काटते रहते हैं। मैं एक दिन बता तो कल सब बता रहे थे, गुरु तो वहां आप बोले थे कि इतना कष्ट तो जैन साधु भी नहीं और मैं भी सहन नहीं करता हूं। अभी भी प्रैक्टिकल हो रहा है, क्रस पर चढ़ जाते हैं सूली। ये मैं कोई साहित्य में पढ़ा नहीं, विदेशी वैज्ञानिक चल में डायरेक्ट देख रहा हूं। जो आप लोग को मेरे प्रोफेसर वैज्ञानिक शिष्यों को मैं कई बार बोला, गोदावरी साहब को बोला, प्रभात को ज्यादा बोला, सबको बोला, तो मैं विदेश वैज्ञानिक चैनल देखो, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो कूप मंडूक ही रहोगे सब। देखा विद्यानंद भी स्वीकार किया कि नहीं, ये हमारा कोई महान लक्षण है क्या, केस लोंच करना। देखा विद्यानंद, देखा सीरियल आ रहे, आप लोग कम बोला, ये साधु संतों को कम बोला हूं, आप लोग को भी कम बोला हूं। जब 3-4 संघ के साधु रहते थे मेरे पास, अभी भी वो साधु आए थे, अभी अमित सागर जी भी आए थे, दूसरे साधु अभी भी आते हैं, अन्य साधु आते हैं, कई संघ के, माने भारत के लगभग हर संघ के, विद्यासागर हो, सिंह रथ वाले, धर्म सागर गुरुदेव के, अच्छा विमल सागर के, दक्षिण भारत के,
हर संघ के साधु मेरे पास रहे, लगभग लगभग कोई संघ नहीं। हाँ, अभी जो उपसंघ हो गया छोड़ दो। तो ये कोई बड़ी अहिंसा नहीं है। केसलों से करना, नंगा रहना, पैदल चलना, ये हमारी बड़ी साधना नहीं है। समता में रहना, निष्प्रह रहना, वितरागी होना, क्रोध नहीं करना, मायाचार नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं करना, ये बड़ी साधना, बड़ी अहिंसा। जो आप लोग इसको फालतू मानते थे, बेकार, नोहरा लोग करते हैं, ये कुछ बड़ी साधना नहीं। उपवास करना भी नहीं, केसलोच भी नहीं, भाव को पवित्र रखना। अभी सब बोले हैं, बहुत कठिन गुरुदेव, आज भी बोले। इसी प्रकार कुछ केवल बाह्य रूप में कुछ खाना पीना छुआछूत में कर लिए, अब उसको तो हम अहिंसक होगी, हम बहुत धार्मिक होगी। ये रूढ़िवादी जो कट्टर पंथवादी लोग को ज्यादा इन कारण से ज्यादा हिंसक रहते, क्रूर रहते, असहिष्णु रहते, वो आत्महत्या करते ज्यादा। इसलिए मैं डायरेक्ट गाथा श्लोक और संस्कृति का बोल रहा हूं, नहीं तो मैं तो पहले ऐसे भी नहीं बोलता था, तो भी आप लोग को उल्टा समझ लिए। अभी प्रोफेसर प्रभात, ये गोदावरी साहब देखा ना, देखो कितने वर्ष पहले की किताब है, 2 बार छप गई। ये भी कितने वर्ष पहले, 22 वर्ष के पहले नहीं, लगभग 24 वर्ष पहले ये किताब। और मैं किताब से देख कर बोल रहा हूँ, कई किताबें है मेरी 40 से 41 42 वर्ष पहले, और वो अभी मैं पढ़ के बता रहा हूं। क्या मुझे याद नहीं? ऐसे अति सरलतम विषय, ये तो मैं 48 वर्ष पहले ये रहस्य समझ गया था। तो भी आप लोग को सोचो, तो क्या बोल रहे, उल्टा सीधा विपरीत बोल रहे, हिंसा करने के लिए बोल रहे। तस्मात् कारणात् प्रमत्त योगे सति पंचदश प्रमाद सति प्राण व्यापार में हिंसा भवति। जहां ऐसे 15 प्रमाद है वहां सतत हिंसा होगी ही, भले गर्भस्थ हो या भोग भूमिक हो या देव हो या वायरस हो या बैक्टीरिया हो, तुम्हारे शरीर में जो अनंत जीव है, कृमि कीट नहीं, केवल जो निगोदिया जीव, वो भी हिंसक है। मुझे तो यहां तक पूछते हैं, गुरुदेव ये शेर को पाप लगता है? उनके परिवार तो मांस खाएंगे ही, तो क्या पाप है? पेड़ तो पापी है, साधु माता तक नहीं जानता था अधिकांश। कल भी बोले थे। और जब 6 ढाला में है, और 6 ढाला पहले ही पहले है, पहले ढाल में ही है, पहले ही है, ये बोलो 24 साल में है। जो जैन धर्म प्रवेश का मेरी किताब से लेकर के सब किताब में मैंने कितनी भाषाओं में ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग पढ़ लिया हूं कभी, और पढ़ा लिया भी, फिर सब देख करके फिर मैंने लिखा 33 वर्ष पहले ये है। तथा चोक्तम प्रमाद में पहले बता दिया था, इसलिए उसको नहीं बताऊंगा। गुमरसार से भी कहा तह कसाया इंद्रिय निदात है वह चदु चदु पण में गए गम होंती प्रमादहु पन्न रसम। अभी ऋषा बोले थे, हम तो केवल आलसीपना को ही प्रमाद मानते थे। तो जैसे चोर, डाकू, शेर और सबसे चीता, ईगल और पहले डायनासोर थे, अभी जो मांस भक्षी प्राणी ज्यादा सक्रिय रहते, क्योंकि शिकारी को पकड़ने करके खाने के लिए। और उसके पहले
एकदम चुपचाप घंटों दिनों रहते हैं। जो चुपचाप रहते क्या अप्रमादी हो गए? और जब झपटा मार के दौड़ करके या उड़ करके जा करके पकड़ के खाते हैं, उसमें कई पुरुषार्थी हो गए। दोनों गलत। जब घंटों दिनों वो चुपचाप रहते हैं, वो समय कोई मौन नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई अप्रमत्त नहीं, और जिस समय वो सक्रिय रहते हैं उस समय कोई पुरुषार्थ नहीं तो जब व्यापार, राजनीति, कानून, असीम कृषि वाणिज्य हो जाएगा, फिर धर्म की जो महानता है, आध्यात्मिकता है, जिससे अंतर मुहूर्त में पापी पावन बन सकता है, सप्तव्यसनी चोर डाकू लुटेरे भगवान बन सकते हैं, वो इतना हल्का है, इतना कैसे नहीं समझते? कौन सी राजनीति, कौन सा व्यापार, कौन सा असीम कृषि वाणिज्य से जीव अंतर्मुहूर्त में आत्मा से परमात्मा बन सकता है? नहीं ना। इसलिए आध्यात्मिकता की जो महानता, व्यापकता, गंभीरता, सूक्ष्मता, उपादेयता क्या है समझना चाहिए। अभी समझ बहुत किताब, अभी 9 किताब ये है, अभी भी फिर अभी 3 किताब आई, उसमें एक किताब का विमोचन होगा। और एक किताब जो मेरे वैज्ञानिक शिष्य का नाम बनाया के मैं वेबिनार में बोल दिया हूं, विज्ञान के मार्गदर्शन हेतु भारतीय सत्य जो आधुनिक विज्ञान से परे ज्ञान धारा 28, सभी जीव अनंत गुण युक्त जीवों के विश्व रूप, सभी जीव स्व स्व विश्व के कर्ता भोक्ता। इसी प्रकार ये आदर्श वैरागी भरत और शरीर माध्यम खरु धर्म साधना, यदि शरीर की रक्षा के लिए और शरीर से यदि धर्म साधना के लिए आहार औषधि लेते हैं, ये भी तप है। ये 6 ढाला में है, तप बढ़ावन हेतु आहार करते हैं। आहार करना भी तप है। आज बता रही थी शायद विजय लक्ष्मी, ये नंदोड़ में आकर पढ़ी थी, यहाँ के लोग को भी नहीं पढ़े वो विषय, ये बाहर आकर पढ़ती थी, इसको कुछ विषय मालूम है, यहाँ के लोग को वो विषय नहीं पढ़ी है, वो अन्य जगह में भी आकर पढ़ती है, इसलिए उसको मालूम। वो आज भी शायद बोले आजकल उपवास करता हुआ आहारी आहार करते हुए भी, और कोई उपवास करते हुए भी साधु तक का आहारी। कल मैं 2 वाक्य बोला था, आज कुछ उसको बोले थे, प्रमादी स्वहिंसक का परहिंसक, अप्रमादी स्वअहिंसक का परहिंसक। इसी प्रकार यहाँ हाँ, परंतु ये सामान्य ग्रंथ में नहीं आएगा। सामान्य साधक भी ये सब पालन नहीं कर सकते हैं, अधिकांश साधु भी नहीं कर सकते हैं, चतुर्थ काल में भी नहीं कर सकते। आगे ये सब होते हुए भी अनेकांत जैन धर्म संतुलित, इसलिए इस ग्रंथ में केवल एक शावकाचार्य में पहले अनेकांत का वर्णन हुआ। हिंसा के निमित्त को हटाना चाहिए, अनिश्चय ज्ञ का निश्चय से, आश्रय से, चारित्र घात, दोनों श्लोक बताऊंगा। जो कुछ अभी भी ऐसे धर्म के नाम पर प्रमादी, आलसी से लेकर भ्रष्ट होते हैं, उनके लिए भी लगाव है। सुष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसा आयतन निवृत्ति परिणामी शुद्धये तदापि कार्यः, निश्चय अबुध्यमान यो निश्चय तममेव संशयते नाशयते करणचरणम स बहिकरणालसो बालो। ये अरे केवल भाव ऐसे करने से हिंसा नहीं से,
तो भाव तो दूषित रहता है, प्रमाद युक्त हिंसक रहता है। और ये बहाना कर लेते हैं कि हम ये पाप करने से कौन सा हो गया, ये तो जड़ शरीर का धर्म है, ये तो धर्म, ये बाह्य धर्म है, ये तो व्यवहार धर्म है, वो भी गलत। ये भी पहले बहुत बता दिया, अभी इसको यहां जोड़ो और बता रहे हैं। सुषमा भी न खलो हिंसा, थोड़ी सी भी हिंसा नहीं होती है। परवस्तु निबंधना भवंती पुरुषा, दूसरों के कारण, आज से बता नहीं जाते आत्महत्या क्या है। परवस्तु निबंधना भवंती पुरुषा, दूसरे के कारण स्वयं की हत्या नहीं होती है। तथापि हिंसा आयतन निवृत्ति, तो भी हिंसा के जो कारण है, उपाय है, साधन है, भोजन है, आप लोग कहते भोजन में अटक जाते हो, ये बहुत गलत है। व्यापार में नहीं, साधन में नहीं, कथन में नहीं, भाव में नहीं, वो भी चाहिए। केवल भोजन में और छुआछूत में, वो भी चाहिए। मैं तो आप लोगों से भी ज्यादा छुआछूत पालन करता हूं, वो भी नहीं। थोड़ी सी भी हिंसा दूसरे कारण नहीं होती है, जैसे मैं कल बताया था, आज उसको बता रहे थे। तो भी हिंसा आयतन निवृत्ति ही परिणाम विशुद्ध तदापि कार्य। आप वेबिनार में सैकड़ों बार सुन लिए, कल भी सुन लिए। विद्यानंदी को ज्यादा मालूम, विद्यानंदी जी फोटो आपका देखने नहीं दे रहा है, ये ज्यादा जानते हैं, फिर अन्य साधु जानते हैं, आप लोग को उसके बाद जानते हैं। जो मैं कई बार बताया, पहले मैं बड़ा संघ में स्वस्तिक से लेकर के, पहले साधु से लेकर के अभी के साधु तक का, माता जी तक का, धर्म में स्वस्तिक से पूजा पाठ से लेकर के नमोकार मंत्र से धबला जय धबला पढ़ाया। बड़े बड़े विधान कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेकर इधर दिल्ली तरफ से लेकर राजस्थान में, मेवाड़ बागड़ में होता है। अभी मैं इससे क्यों निवृत्त हो गया? क्या मुझे विधान करना नहीं आता, पंचकला नहीं, प्रवचन करना? क्यों? वहां भी अभी सब समझ रहे हैं, पेपर में आ रहा है। धार्मिक कार्य में भी कितना संक्लेश, कितना तेरा मेरा। अभी अभी जो आए थे अज्ञान सागर जी, सुप्रज्ञा सिंह, ये दोनों मुझे यही रूम में बता रहे थे। मैं यहीं बैठा था, वो यहां बैठे थे, 2-3 फीट दूर पर। अभी हाथ जोड़ कर स्वीकार कर रहे। गृहस्थ साधु तक मैं नहीं बोलूंगा, और विषय करके मुझे बताए वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि विषय वही है। अभी अभी जो आए थे अभी बताए। गुरुदेव केसुरंत करना, नंगा रहना, पैदल चलना, उपवास करना, रस त्याग करना सरल है, परंतु नाम बढ़ाई काम छोड़ना, प्रसिद्धि। देखा आज्ञा साहब जी पहले ही स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सिर हिला रहे, बोलने के पहले ही कुछ स्वीकार किया। देखा तो ये जो ख्याति पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, ईर्षा, द्वेष, घृणा, ये लोग क्या मानते थे? कोई हिंसा मानते थे? आप लोग जानते थे? मैं क्या बोला? प्रदूषित वातावरण नहीं, परंतु जो भावात्मक प्रदूषित धार्मिक क्रियाकांड को भी मैं छोड़ता जा रहा हूं 36 वर्ष से, कर्नाटक से। यही देखो यहां लिखा हुआ, केवल अस्त्र शस्त्र मांस शराब नहीं, जिस व्यक्ति हो, जिस परिस्थिति हो, जिस धार्मिक कार्यक्रम हो, अधार्मिक तो छोड़ो, वो तो छोड़ ही दिए, तब साधु बने। वो भी देखो यहां बता रहे हैं,
जिससे राग द्वेष हो, पक्षपात हो, शोषण हो, लोभ हो। अभी अभी मुझे बता रहे थे श्रीपाल जी, दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो बताएंगे, कल शाम को बता रहे थे, सुविज्ञ सागरी को बताए, और वो उसको यशवंत को, यशवंत तुम बताना कि इस धर्म के नाम पर लाखों रुपया शोषण हो रहा है, दर्शन के लिए, आहादान के लिए। यहाँ के लोग भी अभी 3-4 वर्ष पहले से मुझे बता रहे हैं, बुंदेलखंड जाकर आ रहे हैं, सिर हिला रहे, देखो नलिनी भी सिर हिला रहे, हाथ जोड़ रही है। 11 लाख चाहिए दर्शन के लिए, वो स्वयं बोलेंगे। 50 लाख चाहिए आहार देने के लिए, नहीं तो धक्का मारा जाता है। क्या ये हिंसा थोड़ा आप लोग जानते हो, मैं मानता हूं। तो मैं ये सब क्यों छोड़ता जा रहा हूं, यही कारण। क्यों? एक तो भाव दूषित होता जो अभी चल रहा है, आगे भी चलेगा, और अभी ये श्लोक यही बोल रहे, आगे का श्लोक बोल रहा था, फिर आप लोग को समझ में आएगा। आगे का श्लोक बोल रहा हूं, अभी अभी कुछ दिन से आप लोग को समझ रहे हो। अभी अभी अज्ञान सागर जी और सुप्रज्ञा सागर माता जी श्री यहाँ मुझे बताई, अभी अभी ये लोग को अनुभवात्मक को समझ करके मुझे आकर पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, मैं इन लोग को सीख रहा था, पढ़ रहा था। अनुभव स्तर पर पहुंचो। आगे का और श्लोक बताता हूं, निश्चयम अबुध्यमान निश्चय स्तमेव संशयति नाशयति करण चरणम स बहि करणाल सवाल। इसलिए निश्चय, व्यवहार, अंतरंग, बहिरंग, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा, ये सब को सही रूप में समझो। और भाव अहिंसा प्रमुख होते हुए भी ऐसे कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, कार्य जिससे हिंसा होती है, जैसे यहाँ के जिसे कॉलोनी की, यहाँ भी जो सब बैठे हुए, यहाँ भी जो बैठे हुए, लाखों बार बोल दिए गुरुदेव, अभी हम जहां संक्लेश होता है, दिखावा, लड़ाई झगड़ा, वहां जाते नहीं, जाने पर भी हम निष्प्रह रहते हैं, उसमें भाग नहीं लेते। अभी कॉलोनी वाले ही ज्यादा बोल पा रहे हैं, और कुछ जो वेबिनार सुन रहे हैं उन लोग को कुछ बोल पा रहे हैं, और जो भक्त है वो दोनों देखो। क्यों? आप लोग तो इतना ही समझते हो, केवल बुचड़ खाना, कृषि करना, सैनिक बनना, मांस बेचना, शराब बेचना, इतना ही हिंसा है। तंबाकू बेचना, चमड़े की वस्तु बेचना, शोषण करना, धर्म के नाम पर जो सब शोषण, लड़ाई झगड़ा, पक्षपात, संक्लेश, इसको आप लोग को अधर्म, हिंसा कब जानते थे, कब मानते थे, कब तुमको मालूम था? हाँ आज्ञा सागर जी सही पहुंच गए, स्वास्थ्य रत्न का कुशल है। हाँ ठीक है, सबको आशीर्वाद बोलना। अभी दोनों श्लोक में पढ़ करके उसकी टीका बता रहा हूं। आचार्य से स्वयं क्या बता रहे थे, परवस्तु निबंधना सुष्मापि हिंसा पुंस न भवति। जैसे मैं स्वयं भाव को केवल अभी नहीं, पहले से समता संतुलन में रखता हूं, तथापि जहां केवल गृहस्थ संबंधी जो पापात्मक क्रिया आरंभ सारंभ नहीं, जो धार्मिक कार्य में भी जो कुछ हिंसा हो रही है, अभी आप लोग को 4-5 प्रवृत्ति ज्ञात आया ना, ये भी हिंसा है। राग, द्वेष, परिग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा करना,
उस आयतन को भी छोड़ना चाहिए। इसको आप लोग को डिटेल पढ़ना है। 28-29 वर्ष पहले मेरी किताब है, 2 बार छप गई है, पूजा से मोक्ष पुण्य पाप में। उसमें मैं डिटेल लिखा हूं 50-60 ग्रंथ के आधार पर, उसको पढ़ कि धर्म में भी किस प्रकार हिंसा होती है, पाप होता है। इसलिए बता रहे हैं पर वस्तु निबंधना पर पदार्थ कारणात सूक्ष्मापि हिंसा सूक्ष्म जीव पुंस पुरुष खलु निश्चित हिंसा न भवति भावार्थो अयम। जो अभी 4 दिन से बता रहा हूं, अनंत जीव मानने के बाद भी तब मोक्षगामी श्रेणी आरोहण करने वाले साधु से लेकर के, और जो कल बताया जो इरियापथ में चलते हैं, पंच समिति पालना करते हैं, उनके चलने में, भोजन करने में, मलमूत्र परिवेश में भी उनको कोई ज्यादा हिंसा का पाप नहीं लगता है। इसलिए हम बता थोड़ा भी पाप नहीं लगता है, बोल रहे हैं सूक्ष्म, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत थोड़ा भी नहीं लगता है। तो आत्मा परिणाम जनित पार आत्मनिष्ठा एवं हिंसा, और जोर से बता रहे, आत्म परिणाम जनित पार, ये हिंसा आत्म परिणाम से उपज है, बाह्य उपज नहीं। हमारे धवलाज से लेकर भाव संग्राती विस्तार से इसका वर्णन है। अब इससे पहले वो भी बता दूंगा, अभी भी हल्का सा बताता हूं। ये जो सब ग्रंथ में लिखा हुआ, यदि ऐसे हिंसा होती तो अभी तक कोई भी अहिंसक नहीं बन पाता, कोई भी मोक्ष नहीं जा पाता, और आगे भी कोई नहीं जा पाता यदि बाह्य हिंसा से यदि हिंसा हो जाती है। कैसे? जो मैं कई उदाहरण दिया, अभी एक उदाहरण देता हूं। जैसे तद्भव मोक्षगामी भी, तीर्थंकर भी रिद्धि प्रकट होने के बाद आहार तो करते नहीं, निहार भी नहीं, परंतु श्वास लेते तो है ना। श्वास क्रिया क्या जीव नहीं मरते हैं? और श्रेणी आरोहण करते हैं, अनंत जीव मरते हैं। इसलिए केवल यदि ऐसे भाव दूषित है, कलंकित है, प्रमाद युक्त है, केवल द्रव्य अहिंसा पालना करने से मोक्ष नहीं होता है। जैसे भोग में बहुत विस्तार से पढ़ा दिया आप लोग को, वहां असीम असी कृषि वाणिज्य व्यभिचार मिलावट शोषण युद्ध कुछ भी नहीं, परंतु पंचम गुण स्थान भी नहीं हुआ, वृत्ति भी नहीं, छठा गुण स्थान है ही नहीं। स्वर्ग में भोग में जो क्रिया है वो भी नहीं है, क्योंकि भोग में तो भोजन करते हैं और शारीरिक संभोग भी करते हैं। भले बच्चा बाद में जन्म लेता है, स्वर्ग में सामान्य देव भले भोग उपभोग करते हैं, परंतु अमृत श्राप होता है। और उधर सर्वसिद्धि के देव बाल ब्रह्मचारी, और सैकड़ों हजार वर्ष के बाद अमृत झटता है। तो ये क्या व्रती हो गए, क्या उपवासी हो गए, क्या अहिंसक हो गए? सर्वार्थ सिद्धि के देव भी पूर्ण अहिंसक नहीं है लोकांत का देव भी नहीं इसलिए हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ में लिखा हुआ, इसमें सूत्रात्मक लिखा हुआ, परंतु सामान्य साधु को, सामान्य पंडितों को आप लोग को ज्ञान नहीं है ना, इतना सूक्ष्म बड़े बड़े ग्रंथ सब पढ़ पाते हैं ना, सब समझ पाते हैं ना, याद कर पाते हैं ना, स्वयं जोड़ पाते हैं। यदि ऐसे हो तो अभी तक कोई अहिंसक नहीं हो पाता। अहिंसक कोई भी मोक्ष नहीं जा पाता। यदि भाव विशुद्धि ही अहिंसा है, और भाव विशुद्धि बिना देव में
कौन सा असीम श्री कृषि वाणिज्य सप्तव्यसन होता है बोलो? भोग भूमि कौन सा स्थूल षटक्रिया क्या क्या कुछ लिखा है देखो। हाँ, षटक्रिया होती है असीम श्री कृषि वाणिज्य, जो पहले पढ़ा दिया हूं। आपने जो कल लकवा वाला उदाहरण बताया, हाँ हाँ ठीक समझाएगा। हाँ हाँ, वो बोला है मधुक सही है लकवा का, तो लकवा तो सही उदाहरण है मधुक, परंतु उससे भी आगे असंख्यात देव और भोग भूमि का मैं उदाहरण दे रहा हूं। वो भी सर्व सिद्धि के देव छाई के समय दृष्टि होते हैं, समस्त अंग के पाठी होते हैं, पहले मुनि होते हैं और आगे मनुष्य बने करके मोक्ष जाएंगे। तथापि 1000 वर्ष में अमृत धरने पर भी, श्वास लेने पर भी वो भी अहिंसक, जितना पंचम काल में एक साधु आहार करते हुए, लघु संख्या दीर्घ संख्या जाते हुए, रोज आहार करते हुए अहिंसक है, इतना सर्वार्थ सिद्धि के लोकांत के देव भी अहिंसक नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि आदि देव के लोग जो अमृत झक्का इतना दिन तुम उपवास होगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। जो श्वास ही लेते हैं तो भी वो अहिंसक नहीं है। तो आप लोग की जो जड़ अहिंसा थी, उस जड़ अहिंसा से कहां धर्म, और इस जड़ अहिंसा के कारण भाव हिंसा ज्यादा करते, जो कल भी बताया था। पूजा पाठ को लेकर के ये इस पूजा करता है, ये छोड़ाता है, ये स्त्री अभिषेक करता है, ये पंचामृत अभिषेक करता है, ये करते हैं। इसलिए भी मैं ये सब पूजा पाठ से दूर हो गया। इसलिए ही मेरे भक्त दिगंबर सत्यंबर सब मुसलमान सब बन करके मेरे आदर्श के अनुसार अनुकरण करता है। हल्दी घाट में देखे होंगे आप लोग को, 25 गांव में मैं गया हूं, जहां मूर्ति भी नहीं, पूजा भी नहीं। आप लोग आए हैं विजय, हमारे बीना और आशा देवी, ये बहुत दिन रहे हैं, इन लोग को देखे हैं, जिनके यहाँ पंचामृत अभिषेक क्या, मूर्ति भी नहीं, मंदिर भी नहीं। अभी सब अभिषेक पूजा करते थे, मैं कुछ भी नहीं बोला। ऐसे ही दिल्ली तरफ यही विजय बिना ये सब जानते हैं कैसे अहिंसा के नाम पर ज्यादा भाव हिंसा करते हैं। और माँ लोग को, जिससे माँ ने तीर्थंकर को जन्म लिया, सलाका पुरुष को, ऋषि मुनि को, उन स्त्रियों को तो धर्म में देख करके ही पूर्ण हिंसक बन जाते। जैसे स्त्रियां व्यभिचारिणी है, पर पुरुष गामिनी है। इन सब कारण से आप लोग को अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है मैं क्यों ये पूजा पाठ छोड़ दिया। देखो मैं अभी श्लोक के साथ टीका में भी पढ़ रहा हूं। आप लोग को जितना कटु अनुभव है उससे करोड़ों गुना मुझे कटु अनुभव है। मेरे गुरु के साथ भी क्या व्यवहार होगा मुझे मालूम है। मेरे गुरु के साथ व्यवहार होगा, मेरे गुरु के साथ, विमल सारे गुरुदेव के साथ। इसलिए मुझे सब बोलते थे तुम एक किताब लिखो, तुम ये करो वो करो। क्या धर्म है, कौन सा धर्म है? परंतु जैन धर्म एकदम दोष नहीं है, प्राचीन ग्रंथ दोष नहीं है। हाँ, वो पंथ मात्र स्वार्थ से प्रेरित जो ग्रंथ लिखते प्रवचन करते वो तो है। जिस स्त्री के बिना गर्भ में नहीं रह सकते, दूध नहीं पी सकते, पालन पोषण नहीं होते, जिस स्त्री के बिना भोग उपभोग नहीं कर सकते हैं, उस स्त्रियों से भी कितनी घृणा। आज मामा जी बता रहे थे सितंबर की कैसी व्यवस्था है, सुमति मामा जी। हाँ, परंतु
अभी इस एरिया में नहीं है, और विशेष सागबाड़ा में तो कभी नहीं था। सबसे आदर्श इसलिए सागबाड़ा, इसमें 25 वर्ष पहले इस नगर का नाम मैंने सज्जरवाड़ा दिया। अभी कॉलोनी को मैं शुद्ध पंचमी में एक उपाधि दूंगा। अभी यही नलिनी वगैरह सब बोल रहा है कि गुरुदेव सागबाड़ा से भी आगे बढ़ गया कॉलोनी। पहले से बोले 2-3 वर्ष से, अभी भी आए। सबसे ज्यादा एकता, शालीनता का प्रथम नंबर सागबाड़ा पूरे भारत में, पूरे भारत में। वहां क्योंकि मेरे 2 चातुर्मास हो गया, अभी तो आजीवन है और अलग समय रहा। पूजा पाठ को लेकर सबसे ज्यादा आदर्श पूरे भारत में मैं जहां भी गया केवल सागबाड़ा। अभी कॉलोनी पुरुषार्थरत है। इसलिए अभी यहाँ के लोग को भी सब समझ रहे हैं, मान रहे हैं, बोल रहे हैं गुरुदेव आप ऐसे क्यों सब हो गए, क्यों सब छोड़ दिया। अब भी हमको मालूम पड़ रहा है। अभी 2019 तक का ये सागबाड़ा वालों को, कॉलोनी वालों को या 500 गांव के लोग को समझ नहीं आता। और मैं लोग को बहुत 1000 बार धन्यवाद दिया कि मेरी महानता को, मेरी वीतरागता को आप लोग को समझे, इसलिए मुझे पंच कल्याण नहीं बुलाए, इसलिए आप लोग को आशीर्वाद, इसलिए मैं अभी यहाँ आया और 2 वर्ष से यहाँ रुका अभी सागबाड़ा में आजीवन के लिए। यदि तुम लोग को पंच कल्याण बुला तो मैं शायद अभी बाद में आता नहीं, मैं यहाँ 1000 बार हो गया। मेरी महानता, मेरी श्रेष्ठता को आप लोगों ने समझा, मैं इसके योग्य नहीं हूं। अभी अभी यहाँ के लोग को कुछ महीना से मान रहे, हाँ गुरुदेव आप ऐसे योग्य नहीं हो, आप ऐसे हो तो आपको इतना ज्ञान, इतनी समता, इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता, इतनी हंसी नहीं आ पाती। अभी कुछ आज्ञा सागर जी भी यहाँ बोले, सुप्रकाश भी यहाँ ही बोले, ऐसे ही बोले हो। सुनो आगे, केवल पर अनायतन छोड़ दिए, वो तो छोड़ना जरूरी है, अनायतन छोड़ना जरूरी है, केवल इतना भी नहीं चलेगा। 80 कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प ये भी पाप स्थान, ये भी छोड़ना जरूरी है। इतना ही नहीं, आगे बता रहे हैं जिससे भी तुम्हारा परिणाम अशुद्ध हो, परिणाम अशुद्ध हो, वो सब हिंसा आयतन है। केवल बुचड़े खाना नहीं, केवल कुधर्मी विधर्मी के मंदिर मूर्ति धर्मशाला नहीं। यदि ऐसे हैं, दिगंबर में, सितंबर में 1000 स्थान में वर्णन है, भले आप लोग को याद नहीं, मैं खुद भी लिखा हूं। हमारे तीर्थंकर भी अनायतन में निवास करते थे, ध्यान करते थे। और अभी तो हम बिहार के समय में अनायतन में ही रहते ज्यादा करके। दिगंबर लोग भी इतना स्थान नहीं देते हैं जितना अजय लोग को देते हैं, सबको मालूम है। दुकान खाली कर दे, घर खाली कर दे, चौका लगाने के, निवास करने के लिए, तो अभी भी हम रहते हैं। अधिकांश साधु बिहार के समय तो अनायतन में ही रहते हैं, अधिकांश। स्कूल क्या है, धर्मशाला क्या है, अन्य के मंदिर क्या है, क्या है। परंतु ये संकीर्ण रूढ़िवादी धार्मिक लोग को कुछ भी सत्य को नहीं समझ पाते, विपरीत ही जाते हैं। और यहां लिखा हुआ, इसको मैं और डिटेल बताऊंगा। संस्कृति का पढ़ रहा हूं, समय होने जा रहा है। सुषमा हिंसा, सूक्ष्म जीव बधा पुंस पुरुष खलो निश्चय हिंसा न भवति। देखो बार बार बोल रहे हैं, संस्कृति का देखो, भवती भावार्थो अयम
आत्म परिणाम जनित पाप आत्मनिष्ठा एवं हिंसा। चलो, जो पेड़ है ना, सम्यक दृष्टि है ना, नवदेवता है ना, तो अधिकांश तीर्थंकर कहाँ ध्यान किए? उन्हें कहा कल्प वृक्ष पहले बता दिया कौन सा है। सब तो मिथ्या दृष्टि है ना। गुहा क्या है, गुफा क्या है, जंगल क्या है? ज्यादा करके धार्मिक लोग को सोचते हैं, देश विदेश सब धार्मिक, यहाँ के लोग भी सब बोल दिए हैं केवल हम क्रिया करके हम स्वर्ग मुख्य चल जाएंगे, इतना ही हमको धारणा थी, इतना ही। भाव विशुद्धि हो, पवित्र हो, समता शांति हम जानते ही नहीं थे। इसलिए मुझे इतना जोर देकर बार बार बोलना पड़ा आप लोग को उपकार के लिए। अतः कारणात् परिणाम विशुद्ध है, इसलिए परिणाम विशुद्धि के लिए ज्ञानानंद में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। मूलाचार में, भगवती आराधना में बहुत, मेरी किताब में भी दिया हूं। यहां तक के बताया गया जिस गुरु जिस संगत में ये सब संक्लेश होता है, मेरे श्रवण संघ संहिता में लिखा हूं, वहां भी नहीं रहना। अतः कारणात् परिणाम विशुद्ध हिंसायतन निवृत्ति अपि कार्य। तो भी जहां पर संक्लेश, प्रमाद, हिंसा होती है उसको छोड़ देना चाहिए। यहाँ अति कम लिखा हुआ है, मेरी बहुत किताब में भी बहुत लिखा हुआ, श्रवण संघ संहिता से लेकर अभी कई 8-10 किताब में, और मुख्यतः ये ज्ञानानंद में लिख लो, जिनको विस्तार से पढ़ना। मेरी तो बहुत किताब है, ज्ञानानंद में, भगवती आराधना में, मूलाचार आदि में, सब बहुत बड़े। तत्स्मात् कारणतः परिणाम विशुद्ध हिंसा आयतना नापि स्थानानि छुरिकादीनि तेषां निवृत्ति त्याग त्यजनात् अवस्थामपि कार्य करणीय। इसी प्रकार जिससे हिंसक उपकरण, अस्त्र शस्त्र, पॉइजन आदि, इसलिए जो पॉइजन है भले कीड़ों को मारने के लिए, वनस्पति की रक्षा के लिए, अनाज रक्षा के लिए, जो पॉइजन है उसको खा करके 1000 विद्यार्थी से लेके बड़े मर जाते हैं। आप लोग को डायनामाइट के लिए बोला था, नोबेल पुरस्कार, वो भी इसलिए बना था, विस्फोट करके करोड़ों डॉलर इकट्ठा किया, फिर पश्चाताप करके पुरस्कार। सुन लो, जैन धर्म कितना व्यापक, तुम्हें बार बार बोलता हूं, कोई नीति नियम सदाचार कानून संविधान यहाँ तक नहीं पहुंचा। मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोलता हूं, अभी यहाँ से सुन, कौन से संविधान में है इस वर्णन? इतना हिंसा अहिंसा, पुण्य पाप, करणीय अकरणीय, केवल धारा धारा धारा। अरे क्या गली में गली, गली गली में गली, गली में गली, ज्यादा ठगने के लिए। इसलिए अभी 17,000 जो गुलाम कानून को निरस्त कर लिया, और बहुत गुलाम कानून अभी भी भारत में, अब भी है, अब भी है। वो भी तेजनीय है, वो भी ग्रहण नहीं है। भावार्थो अयम छूरिकादि शस्त्र धारण तो आत्मा स्वभाव मलिनम भवति, अतः शस्त्र निश्चय त्यज्य यत्न पूर्वक विचरणेन आत्मन परिणाम निर्मला भवति। और भी बहुत समय, और भी बहुत है, इसमें छोड़ देता हूं। इसी प्रकार मेरी एक किताब, कई किताब है, अभी 2829 वर्ष पहले लिखित किताब है। पहले 21 छपी थी, अभी 2 बार छप गई है, हिंदी में भी इंग्लिश में। उसमें ये सब बहुत विस्तार से लिखा हुआ है।
ये कैसे धार्मिक निर्वेशनी राष्ट्र से भी, उसमें सब बहुत विस्तार से लिखा है। मैं अभी छोड़ देता हूं, समय हो गया। तो इसीलिए क्योंकि आप लोग के ही आज भी बोले, कोई एक कटु शब्द गलत शब्द बोलते दिन भर वही संक्लेश रहता है। आज भी बोले, आज आज तो फिर जो संक्लेश है वो हिंसा की अहिंसा है। जो टेंशन रहता है, चिंता होती है, दूसरे को जो खोटा भाव होता है, ईर्ष्या भाव होता है, घृणा भाव, द्वेष भाव होता है, वो सब है ना। इसलिए जो अभी आप लोग को बोले हो, गुरुदेव हम ऐसे पहले जैसे कोई निंदा करता था, हम वहां खड़े होकर के सुन लेते थे, अनुमोदना करते थे। अभी हम खड़े नहीं होते हैं, सुनते नहीं, वहां चल जाते हैं। सब आप लोग को विषय करके जो वेबिनार में सुन रहे हैं वो सब ज्यादा बोल रहे हैं, 500 गांव में बोल रहे हैं, और ज्यादा बोल रहे हैं कोलन में और सागवाड़ा में, क्योंकि यहाँ अभी ज्यादा में रह रहा हूं। यही है जो आप लोग कर रहे, सही करो। कोई भी तुम्हारा माँ बाप हो, कोई भी हो, जिससे भाव हिंसा होती है, भाव मलिन होता है, वहां रहना भी नहीं चाहिए, अनुमोदना भी नहीं करना चाहिए, उसको भी छोड़ देना चाहिए। जैसे हमारी ब्रह्मचारी आशा देवी पहले से करती थी, अभी तो और ज्यादा दृढ़ हो गई। वो स्वयं बोलती है, दूसरे बोलते हैं, उनके पति ब्रह्मचारी खुशहाल बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। तो इसी प्रकार समय हो गया। केवल आज एक श्लोक उसके संस्कृति का, दूसरा केवल श्लोक हुआ है, उसकी संस्कृति का नहीं हुई है, वो आगे होगा। इतना सरल विषय को भी मैं और सरलीकरण करके आप लोग के उपकार के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। आप लोग को सब उपस्कृत हो रहे हो, सब आनंदित तो हो रहे हो, सब टेंशन, दुश्चिंता और जो पर निंदा जो आप लोग करते सब छोड़ रहे हो 5-6 वर्ष से। अभी अभी आप लोगों को जो आनंद आ रहा है, इस कारण से है। आप लोग का और आनंद बढ़े, परमानंद तक, ज्ञानानंद तक, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। शुभा शिवा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु सभी मुनि वृंदों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदा में मंडल। गुरुदेव बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा विषय, नया विषय आपके मुखारबिंद से सुनने को मिल रहा है। हिंसा के निमित्त को हटाना चाहिए, ये आज विशेष प्रकरण रहा है गुरुदेव। आपके हिंसा के निमित्त को हटाना चाहिए। तो जिन निमित्तों से, जिन कारणों से आपके आत्म के परिणाम खराब होते हैं, उन निमित्तों को सबको हटाना चाहिए, ये आपने विशेष रूप से बताया है गुरुदेव। तो अभी ऐसी चीजें, नई चीजें आपने बताई है गुरुदेव। वास्तव में जैसे विष है, जहर है, वो भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहर पड़ा हुआ है तो आपके परिणाम खराब होंगे, आपके आत्मा के परिणाम तो वो द्रव्य है, वो ऐसा द्रव्य विष वगैरह अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात अभी बताई है। और इसी तरह से जैसे घर में अपन अनाज को सुरक्षित करने के लिए उसमें दवाई रखते हैं, इंसेक्टिसाइड, फ्यूमिगेंट्स रखते हैं, वो भी अपने को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसको रखेंगे तो भी आपके परिणाम उसमें खराब हो गए। बहुत बड़ी सूक्ष्मता की बात गुरुदेव आपने, बड़ी गहराई की बात बताई है। इसलिए जो अपने पास ऐसे आयतन ही नहीं होंगे तो वैसे आपके आत्मा के परिणाम वैसे बनते ही नहीं है। तो आत्मा के परिणाम बिगड़ना ही हिंसा है, सबसे बड़ी बात। इसलिए छुरा, चाकू, पिस्टल, बंदूक, तरह इस तरह से वो रखने से आपके हाथ में अपने आप परिणाम खराब हो जाते हैं आपके। तो वो चीज आपके हाथ में ही नहीं रहेगी, आपके अप्रोच से दूर रहेंगे तो आपके परिणाम बनेंगे ही नहीं। तो इसलिए इस प्रकार की चीजों से अपने को दूर रहना चाहिए। ये आपके आज विशेष इस प्रवचन से लाभ मिला है गुरुदेव। फिर आपने एक बहुत बड़ी बात बताई है गुरुदेव, जैसे गुफा के अंदर बैठ के कोई ध्यान करता है तो वो गुफा है, वो एकेंद्रीय जीव है, और उसमें बैठ करके भी उसके परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं। उसमें गुफा में बैठते हैं तो उसके परिणाम विशुद्ध होते हैं। ऐसी चीजों का संगत करना चाहिए। समय शिखर जी है, वो पूरा पहाड़ एकेंद्रीय जीव है समय शिखर,
पर वहां पे जाने पे भी आपके परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं। तो ऐसी चीज है जो चीज जिससे आपके परिणामों की विशुद्धि हो रही है, वो चीज अपने को ग्रहण करनी चाहिए। तो आत्म परिणामों की विशुद्धि की बात है, मेन चीज यही है कि आत्म परिणाम आपके शुद्ध होंगे तो हिंसा से आप विरक्त रहेंगे, और आत्म परिणाम आपके शुद्ध नहीं होंगे तो हिंसा आपकी बनेगी ही बनेगी। तो सम्यक शिखर हुआ या ऐसी जगह जो एकेंद्रीय जी, तो सम्यक शिखर में जाके के आपके आत्म परिणाम विशुद्ध होते हैं। इसलिए तीर्थंकर वहां जाकर के और अपना ध्यान करके और जो योग निरोध करते हैं सम्यक शिखर के ऊपर गुफाओं में जाते हैं, तो ये सारी एकेंद्रीय जीव, तो जो उन एकेंद्रीय जीवों को इस प्रकार से मुनिराजों के संपर्क में रहने से, मुनिराजों के देशना सुनने से, वेबिनार सुनने से, वो भी आपके आत्म परिणामों की विशुद्धि होती है। तो ये अपने के लिए आज विशेष आपका रहा है कि कौन से आयतन ऐसे हैं जिससे आपकी आत्मा के परिणामों की विशुद्धि हो रही है। तो भगवंतों की दिव्य देशना सुनना, उनके दर्शन करना, देव शास्त्र गुरु के स्वाध्याय करना, देव शास्त्र गुरु पर रमन करना, उनके प्रति प्रतीति रखना, ये सारे जो है आपके आत्मा के विशुद्धि के परिणाम है। वे सारे जो है ये उनके आपके आश्रम के निरोध के कारण है। ये बहुत ही सुंदर विवेचना करी गुरुदेव। अब मैं एक छोटी सी जिज्ञासा इसके साथ गुरुदेव आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि अभी आपने गुरुदेव प्रमाद योग में नियम से हिंसा होती है, तो प्रमाद और योग गुरुदेव ये दोनों चीजें हैं, प्रमाद और योग दोनों चीजें अलग अलग चीज है, फिर इसको दोनों को जोड़ा क्यों है? यहाँ पर प्रमाद के प्रत्यय 15 अलग हैं, योग के 15 प्रत्यय अलग अलग है, फिर भी यहाँ पर इस गाथा के अंदर गुरुदेव आपने हेडिंग में ही लिखा है प्रमाद योग से निमित्त से हिंसा होती है। तो जो 57 आश्रय के प्रत्यय हैं उसमें या तो प्रमाद रहता है या योग रहता है, दोनों में से आइदर हो रहे, पर यहाँ पर आपने दोनों को एक साथ रखा है। गुरुदेव एक छोटी सी संख्या का जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत आनंद आ रहा है गुरुदेव, बहुत क्षोभ हमारा धीरे धीरे सने सने बढ़ रहा है। भगवंतों के चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान। हाँ, तो आप अभी बताए, अभी जो ज्वलंत उदाहरण है कॉलोनी, ये कॉलोनी में अभी भी जो हमें नहीं छोड़ना चाहते, आज में रखना चाहते हैं। बोलते गुरुदेव जो हमें आनंद आ रहा है, जो टेंशन दूर हो रहा है, हर प्रकार लाभ हो रहा है, आप चल जाने के बाद हम इससे वंचित हो जाएंगे, इसलिए आप यहाँ ही रहो। और इसी प्रकार जो वेबिनार के भी बोलते हैं बहुत आनंद आ रहा है, वेबिनार हमारा नहीं छूटे और कुछ छूट जाए, ये भी ये आयतन है। कौन सा अच्छा आयतन? ये आयतन सेवन करने, ये प्रायोगिक आप लोग को बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल। यहाँ अभी सब बता रहे हैं कि हम अन्य तो जाते हैं, वहां संक्लेश होता है, इसलिए कम जाते हैं, जाने पर भी हम निष्प्रह रहते हैं, भाग नहीं लेते हैं, समता में रहते हैं। तो यही जो अभी जो आप बोले उसका समर्थन करने के लिए मैं बता रहा हूं। और प्रमत्त योग तो ये विभिन्न प्रकरण है, प्रमत्त प्लस योग, प्रमत्त योग, प्रमाद सहित योग, प्रमाद योग जो योग है, और प्रमत्त योग में प्रमद से जोड़ा हुआ, प्रमाद से सहित। तो इसलिए यहाँ प्रमाद योग का अर्थ कई प्रकार है, परंतु अभी सामान्य रूप में प्रमाद से सहित प्रमत्त योग, प्रमाद योग या प्रमत्त प्लस जो योग है, मन वचन काय के जो स्पंदन है, क्रिया प्रतिक्रिया है, वो भी है। बहुत अच्छा है। आशा देवी कुछ शायद बोलने वाली है। नमस्ते भगवान। और किसी की जिज्ञासा हो अपना हैंड रेज करें, जिसकी जिज्ञासा हो हैंड रेज करें। बहुत अच्छे गुरुदेव का प्रकरण बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है गुरुदेव। यहाँ के लोग कभी बोल रहे हैं, यहाँ के लोग कभी सब यही बोल रहे हैं। मतलब गुरुदेव आपके हाथ में तलवार आ जाती है तो आपके भाव ही बदल जाते हैं, एकदम अलग अलग प्रकार के भाव हो जाते हैं। आपके हाथ में अगर पिस्टल आ जाती है तो आपके भाव ही बदल जाते हैं एकदम। बच्चा अगर हाथ में पिस्टल ले लेता है तो ढाई 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 करता है, उसके भाव बिल्कुल वैसे बन जाते हैं एकदम जैसे वो गोली चला रहा हो वैसे। तो मतलब ये इस आयतन का मतलब आत्मा के परिणाम के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है ये स्पष्ट होता है गुरुदेव से, है ना।
हाँ। वो तो आगे आएगा विस्तार से, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। शराब क्या है, शराब पीने से क्या होता है, मांस खाने से क्या होता है, पानी पीने से क्या होता है, इसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए ना। हाँ बिल्कुल गुरुदेव, तो ये नौ कर्म हो गए गुरुदेव, उसको उसके 9 कर्म हो गए। तलवार छुरी है, आत्मा के परिणाम को बिगाड़ने के 9 कर्म हो गए एकदम। हाँ, ये आत्मा के परिणाम को विभाव में ले जाने के लिए, आत्मा के परिणाम को संश्लेषित करने के ये जो उपकरण है, ये 9 कर्म हो गए सारे बाहर के। नहीं तो सब तीर्थंकर शांति कुंज आरनाथ परिवार सिंहासन स्त्रिया क्यों छोड़े? हाँ सही बात है, वही बात है गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव आत्मा के परिणाम की विशुद्धि के लिए आपकी दिव्यदेशना सुनते हैं, तो आपकी दिव्यदेशना हमारे लिए 9 कर्म है, हमारे पुण्यवृत्ति के 9 कर्म है, हमारी आत्मा की विशुद्धि के 9 कर्म है। आपकी दिव्यदेशना जो हो रही है हमारे लिए 9 कर्म है वो सब। बोलो आशादेव कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो क्या है। अगर किसी के अगर कोई शंका समाधान नहीं हो तो गुरुदेव कुछ बोलना है, क्या राइट चिन्ह आया है। आशा आप बोल रही है, कुछ शंका आपकी जिज्ञासा है? आशा आप अनम्यूट कीजिए माइक को। अनम्यूट करिए, आपका अनम्यूट करिए, आशा अनम्यूट करिए। मासी अनम्यूट करिए, अनम्यूट मासी अनम्यूट लिखा हुआ है करने आवड़े मासी ने। मधु इसको समझ में नहीं आ रहा है इसको। हाँ चलो, ब्रह्मचारी आशा देवी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है, आशीर्वाद शुभकामनाएं। गुरुदेव जिन्होंने स्तुति करें इनके समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित कमलवासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान द्वारा सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम, ओम नमो खिल स्वैपत्तानम, ओम नमो जल स्वैपत्तानम, ओम नमो सब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय। और अभी विगत सप्ताह से हमारे गुरुदेव के अनन्य भक्त बाल गोपाल सम्यक और निधि, ये छोटे छोटे बाल गोपाल जो वर्ण से भी बहुत छोटे हैं, और ये दोनों बच्चे अभी लगातार इस स्वाध्याय सभा का संचालन व्यवस्था कर रहे हैं। उन दोनों बच्चों के पुण्य की सेवा की बहुत बहुत अनुमोदना हम सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत अच्छा, धन्यवाद मधु। ऐसे ही दूसरों की प्रशंसा करो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जय।